नमस्कार। हमने आज एक रेड सैंड बोआ का रेस्क्यू किया था गाँव कांकरपुरा से। सोचा कि इसकी कुछ जानकारियाँ आपसे साझा करूँ। ये रेड सैंड बोआ है। हमारे यहाँ पर तकरीबन दो तरह की सैंड बोआ मिलती है, कॉमन सैंड बोआ और रेड सैंड बोआ। ये रेड सैंड बोआ ये काफ़ी बड़ी सैंड बोआ है और तकरीबन 10-15 साल इसकी उम्र रही होगी। लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ नहीं होती, इसलिए सोचा कि आपको कुछ जानकारी दूं। इसको हरियाणवी भाषा में या अपने उत्तर भारत में दो मुँहा सांप भी बोलते हैं। और दो मुँहा सांप इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो पूँछ होती है वो भी लगभग इसके मुंह के आकार की होती है। ये देखिए, जिस तरह का मुंह होता है उसी तरह की ये पूँछ दिखाई देती है। तो लोग इसको दो मुँहा सांप भी कह देते हैं। इसी कारण से इसको दो मुँहा सांप बोला जाता है। लोगों में ये मिथक है कि ये 6 महीने इस तरफ से चलती है और 6 महीने इस तरफ से चलती है और बारी बारी करके अपना 6-6 महीने के लिए मुंह को बंद कर लेती है और दूसरे मुंह का इस्तेमाल करती है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। इसका एक ही मुंह होता है, जैसा कि ये है। इसका मुंह बिल्कुल पहना होता है ऐसे तीर के निशान की तरह, क्योंकि ये जैसे इसके नाम से जाहिर है ये रेत में ज़्यादा रहना पसंद करती है। जो रेतीली ज़मीन होती है उसमें रहती है, चिकनी मिट्टी में ये बहुत कम मिलती है। उसका वजह से जैसे इसका मुंह चपटा होता है, इससे ज़मीन में घुसकर कीड़े मकोड़े, दीमकें और अपने केचुए वगैरह खाती है। ये किसान मित्र होती है, किसानों की ज़मीन को बड़ा उपजाऊ करती है, क्योंकि ये ज़मीन को लगातार उल्ट पुल्ट करती रहती है। इससे ज़मीन में ऑक्सीजन पहुंचती है और ज़मीन उपजाऊ रहती है। और वहाँ पर मौजूद जितने भी किसानों के जो फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले जीव हैं, दीमकें वगैरह, छोटे छोटे जीव जो फसलों को काटते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं, उन पर कंट्रोल करती है। और ये किसान मित्र जीव इसलिए कहा जाता है। किसान इसको बहुत ही भाग्यशाली भी मानता है। पुराने ज़माने में जब स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता था तो ये दिखाई दे जाती थी, लोग कहते थे इस पर आंगली फेरने से आप पास हो जाओगे। तो इस तरह के अनेक प्रकार के मिथक हैं इसके बारे में। तो लोग इसको लेकिन इसके बारे में जानते कम है, इसलिए इसको मार देते हैं। जहाँ से आज हमने इसको रेस्क्यू किया है वहाँ पर भी इस पर खतरा था, क्योंकि वहाँ भी लोग इससे बहुत डरे हुए थे। मेरे समझाने के बाद भी लोग इसको हाथ नहीं लगा पा रहे थे। कह रहे थे कहीं ये जहरीली होती है और ये काट लेगी, जो कि बिल्कुल भी ये पॉइजनस नहीं होती और ना ये किसी को काटती है कभी भी। और आज तक ऐसा कोई उदाहरण भी हमें नहीं मिला है कि जिससे इसने काटा हो या कोई आदमी इसके काटने से मरा हो। इसके बारे में तांत्रिक बहुत सारा भ्रम फैलाते हैं कि इससे जादू टोना होता है या एक कैंसर की दवाई इससे बनाई जाती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसके शरीर से कोई ऐसी दवाई नहीं बनाई जा सकती कि जिससे कि कोई कैंसर का मरीज ठीक हो जाए या कोई जादू मंत्र करके किसी को फ़ायदा पहुंचाया जाए। उसी अंधविश्वास की वजह से इसको बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है। लोग इसको बेच रहे हैं। आए दिन हमें खबर मिलती रहती है कि आज वहाँ से 5 सैंडबोओं के साथ एक आदमी को पकड़ा है, आज वहाँ से पकड़ा है। तो ये सिर्फ अनपढ़ गंवार लोग होते हैं जो समाज में इस तरह की बातें फैलाते हैं। और एक जीव को आज हमने अति दुर्लभ कर दिया है। ये बहुत कम दिखाई देती है, पहले सामान्य थी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी। अब ये बिल्कुल भी दिखनी बंद हो गई है। इसका कारण यही है कि लोगों ने इसको बेचना मारना शुरू कर दिया है। भारतीय कानून में इसको संरक्षण प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति इसको बेचना, छेड़ना, बंदी अवस्था में रखना या पालतू बनाना, ये हर तरह से एक अपराध है और इसकी सज़ा भी है। और कानून अगर उचित मंच पर इसकी शिकायत दी जाती है तो वन विभाग और वाइल्ड लाइफ महकमा इसके खिलाफ कार्रवाई करता है और अपराधी को सज़ा दिलाता है। तो इसको मारना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी व्यर्थ है। घर में जैसे आपके यहाँ दिखाई दे तो एक बार इसको मौका ज़रूर देना चाहिए। किसी विशेषज्ञ को बुला कर किसी व्यक्ति को इसके बारे में पूछ लेना चाहिए या किसी के पास आईडी भेजकर इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए कि ये जहरीला है या नहीं है। तो इस तरह से एक जीव की जान बच जाती है और इसको
हम मारेंगे नहीं। ये फ़ायदेमंद जीव है, भोजन श्रृंखला में इसका अहम स्थान है। मनुष्यों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। इसको पर्यावरण संरक्षण में महारत हासिल है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी जीव है। तो कृपया करके इसको मारें नहीं। इसका रंग बड़ा होने के बाद मटमैला सा हो जाता है, कभी कभी ये लाल भी होती है और इस पर लाइनिंग भी होती है। जब ये बच्चा होता है तो इस पर लाइनिंग दिखाई देती है। उसको भी लोग बाग अक्सर दूसरी तरह का सांप समझ लेते हैं और मार देते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका रंग अलग तरह का होता है और बड़ा होने के बाद जो जितना भी ये ज़्यादा उम्र का होगा तो बिल्कुल ब्लैक सा रंग होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि इसका है। ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी उम्र की सैंड बोआ है। तो कृपया करके इसे मारें नहीं, इसकी रक्षा करें। और कभी इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो हमसे भी संपर्क किया जा सकता है। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है 9999841782। अनिल गंडास, मैं गुड़गांव हरियाणा से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का लगभग 15 सालों से इस काम में हूँ। आप हमारी भी मदद ले सकते हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। किसी भी जीव जंतु के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो या किसी के बारे में कोई रेस्क्यू करना हो, घर में आ गया हो, तो हमसे संपर्क किया जा सकता है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अनिल गंडास वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर के नाम से है। कृपया इसको भी सब्सक्राइब करें और अपने परिवार वालों और अपने रिश्तेदारों, अपने साथियों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और किसी भी जंगली जानवर के बारे में जानकारी हमसे ली जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।